मैंने कहा ना कि जब लाखों रुपए देके तुम कोचिंग और स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हो तो फ्री में कहाँ पढ़ोगे, वो ज़माना नहीं है। लेकिन आप ही में से लाखों में से करोड़ों में से एक बच्चा होगा जो पढ़ेगा और जो नंबर लाएगा, मेरे से नहीं किसी और से पढ़ लेगा, नंबर लाएगा। नंबर लाना ही सब कुछ नहीं होता है, डिटर्मिनेशन, एक डिसिप्लिन, एक करके दिखाने की जुनून। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और आज आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 12। आज हम इसमें पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उससे जुड़ा हुआ ऑस्टवाल्ड वॉल्करिज्म। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और आज आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और उससे जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट, ऑस्टवाल्ड वॉल्कर एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट आज का। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और बाकी जो रिलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको भी आज हम लोग पढ़ेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस भी हम लोग पढ़ेंगे। और वांट ऑफ फैक्टर हम अगले लेक्चर में लाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आज कितना हो पाता है। तो शुरुआत करते हैं आपकी कौन से टॉपिक की, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सर ये तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। यस सर, यही हम लोग राउल्ट लॉ में पढ़े थे और राउल्ट लॉ में होता था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू काई सॉल्यूट, यही पढ़े थे सर। यस सर, इसी को हम लोग लिख देते थे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब यहाँ पे बार बार मैं नहीं बताऊंगा, स्मॉल एन आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और कैपिटल एन आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझको आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल के बताओ, तो उसके दो रास्ते हैं। एक ये कि आपको मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स बता दूं या फिर उनसे जुड़े हुए उनके वेट बता दूं, तो आप इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड वाला आप सॉल्व करके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता दोगे। दूसरा रास्ता यह है कि मैं आपको पी नॉट और पी एस बता दूं, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर मैं आपको ये बता दूं तो आप कर लोगे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि मैं इन दोनों में से कोई आपको नहीं बताऊंगा, कोई तरीका नहीं बताऊंगा, ना इधर वाला पोर्शन आपको बताऊंगा ना इधर वाला पोर्शन आपको बताऊंगा, फिर भी आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालनी हो तो किससे निकालोगे? तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को नाम देंगे ऑस्टवाल्ड वॉल्कर एक्सपेरिमेंट। ऑस्टवाल्ड वॉल्कर एक्सपेरिमेंट जो कि मदद करेगा हमको रिलेटिव लोअरिंग फाइंड आउट करने में विदाउट एनी नॉलेज ऑफ पीएस और पी नॉट, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब ये कैसे करेंगे? अब यहीं पे एक्सपेरिमेंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी होने वाला है। कुछ चीजें आपको बतानी है, जैसे ड्राई एयर क्या होती है? ड्राई एयर जिसमें कोई मॉइस्चर ना हो, नो मॉइस्चर। अच्छा, आपको मैं बता दूं एनहाइड्रस CaCl2 का एक यूज हमको आगे चलकर पढ़ना है। एनहाइड्रस CaCl2 ये हमारा बड़ा अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, ठीक है। और एक और चीज बतानी यहां लिख देता हूं कि अगर मान लो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है आपका, डिफ्यूजन में आपको प्रोसेस के अंदर ही बताता हूं, इन एक्सपेरिमेंट ही बताता हूं आपको, इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या है देखो, सेटअप देखो उसका क्या है, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आने लगेंगी। ये है कि यहाँ पे एक हमारा बीकर है, ब्लैक कलर का हमने एक बीकर बनाया, फिर यहाँ पे हमने एक और बीकर बनाया और यहाँ पे ये एक और बीकर। इनको हमने पासिंग ट्यूब से जोड़ दिया। एक पासिंग ट्यूब यहाँ ऐसे लगा दी, एक पासिंग ट्यूब हम यहाँ ऐसे लगाए दे रहे हैं, ऐसे यहाँ पे खोल देंगे इसको रास्ता।
और एक पासिंग ट्यूब ऐसे लगा देंगे, ऐसे ऐसे यहां से लगा देंगे, ठीक। इसमें भरेंगे हम अपना सॉल्यूशन, इसमें भरेंगे हम अपना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भरेंगे। इसमें भरेंगे हम अपना सॉल्वेंट। किस चीज का सॉल्वेंट भाई? जो सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारा सॉल्वेंट था, मान लो तुमने क्या ले लिया था, तुमने ले लिया था शुगर प्लस वाटर। मान लो अगर तुमने ले लिया शुगर प्लस वाटर, तो यहाँ पे तुमने क्या रखा होगा, यहाँ पे तुमने वाटर रखा होगा। ऐसे ही जो सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारा सॉल्वेंट होगा उसी को हमने यहाँ रखा है, उसी को हमने यहाँ रखा है। और अगले वाले बीकर में हमने एक सब्सटेंस भर के रखा हुआ है जिसका नाम है CaCl2, CaCl2। अच्छा, मैंने इसके नीचे एक वेइंग मशीन रख दी। क्या रख दी? वेइंग मशीन रख दी। एक वेइंग मशीन इसके नीचे रख दी और एक वेइंग मशीन इसके नीचे रख दी। वेइंग मशीन मतलब जानते हो ना, जिसपे चीजों को तौलते हैं, रख दी। करेंगे क्या? देखो, इस एक्सपेरिमेंट में हम इस नली में डालेंगे ड्राई एयर, ड्राई एयर। तो ये क्या करेगा सर? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में चीनी और पानी है। मान लो सॉल्वेंट जो है हमारा, उसकी वेपर्स बन रही हैं यहाँ पे। और सॉल्वेंट जब वेपर बनाता है तो वो कौन सा वेपर प्रेशर लगाता है? PS। अब सॉल्वेंट जो वेपर्स बनाता है वो कौन सा वेपर प्रेशर लगाता है? P0। क्या लगाता है? P0। और P0 ज्यादा होता है PS से, ये दुनिया जानती है। ये दुनिया जानती है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूट आपने घोल रखे हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है। जो कि क्या है? नॉन वोलेटाइल, जो सॉल्वेंट के वेपर बनने से उसको रोकते हैं, सॉल्वेंट के वेपर बनने से उसको रोकते हैं। आपको पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। और इसमें क्या बताऊं आपको, हाँ, ड्राई एयर डाली। ड्राई एयर में अभी हम लोग पढ़ के आए हैं जिसमें मॉइस्चर नहीं है, जिसमें मॉइस्चर नहीं है। जैसे ही वो इसके अंदर आएगा, जैसे ही वो इस बीकर के अंदर आएगा, सॉल्यूशन वाले बीकर के अंदर आएगा, तो उसको कुछ वेपर्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी? कुछ वेपर्स दिखेंगी। और वेपर्स होंगी किसकी? अरे भाई, नॉर्मल वाटर को ही माना हुआ है, नॉर्मल वाटर को ही माना हुआ है। तो ड्राई एयर इसके अंदर आएगी और उसको वेपर्स दिखेंगी किसकी? उसको वेपर्स दिखेंगी वाटर की, उसको वेपर्स दिखेंगी वाटर की, वाटर की वेपर्स दिखेंगी। क्या ये ड्राई आइस, क्या ये पहला स्टेप है, ड्राई आइस क्या अट्रैक्ट नहीं करेगा इस वाटर को? वाटर की वेपर्स को क्या अट्रैक्ट नहीं करेगा? यस सर करेगा। बताओ क्यों करेगा? इसी को कहेंगे डिफ्यूजन, इसी को कहेंगे डिफ्यूजन। बताओ ऐसा क्यों? सॉरी, ड्राई आइस बोल रहा हूं, ड्राई एयर, ड्राई एयर, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या है सर? देखिए, ड्राई एयर आ रहा था, उसका कुछ प्रेशर होगा, और जो अंदर हमारा सॉल्यूशन है उसका भी कुछ जो वेपर्स हैं उनका प्रेशर है। ये पक्का है कि ड्राई एयर के अंदर वेपर्स का कोई भी प्रेशर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वेपर ही नहीं, मॉइस्चर ही नहीं। अगर मैं ये कहूं कि ड्राई एयर का जो प्रेशर था, ड्राई एयर का जो प्रेशर था वो कम था, और जो हमारे सॉल्यूशन की वेपर था उनका प्रेशर P0 जो कि इनसे ज्यादा होगा, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? यस सर। तो जहां प्रेशर कम है और जहां प्रेशर ज्यादा है, ऐसी गैसेस का आपस में मिलना ही डिफ्यूजन कहलाता है। जहां प्रेशर कम है और जहां प्रेशर ज्यादा है, ऐसी गैसेस का आपस में मिलने को ही क्या कह जाते हैं? डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन कब तक चलेगा? जब तक ड्राई एयर का प्रेशर भी P0 से सेम नहीं हो जाता, तब तक चलेगा, तब तक चलेगा। बहुत आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आया ड्राई एयर, इसके अंदर डिफ्यूजन किया, डिफ्यूजन किया, और प्रेशर जब तक P0 नहीं हो गया इस ड्राई एयर का, तब तक ये डिफ्यूजन चलता रहा, चलता रहा। मतलब क्या? ड्राई एयर वाटर, ड्राई एयर वाटर वेपर, ड्राई एयर वाटर वेपर मिक्स होते गए, ठीक, मिक्स हो गए। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे हमने एक और नली खोल रखी है, नली मतलब पासिंग ट्यूब। इसमें से कुछ फ्लो करेगा, कुछ फ्लो करेगा, और इस बार इसमें जो फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, प्लस वाटर वेपर, और जिसका प्रेशर अब कितना है? इनका मिला के प्रेशर कितना है? P0। इन दोनों का ही प्रेशर अब P0 है।
इस बीकर के अंदर जैसे ही जाएंगे तो फिर से इनको वाटर की ही वेपर मिलेगी। अच्छा एक बात और भाई, जैसे ही वेपर्स बन जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगी, तो यहाँ पे जगह खाली होगी ना प्रेशर में, सॉरी सॉल्यूशन वाले डिब्बे में। डिब्बा यहाँ पे दो नलियां लगी हुई हैं और दोनों बिल्कुल पैक है, दोनों बिल्कुल पैक है। तो पहले तो वेपर्स बनी होंगी, रुक गई होंगी, इक्विलिब्रियम आ गया होगा, फिर ड्राई एयर आई, वेपर्स को निकाला, अपने साथ घुमा के लेके चली गई दूसरे बीकर में, तो जगह खाली हुई ना। जगह खाली हुई कि नहीं हुई? यस, जगह खाली हुई। तो यहाँ पे जो नीचे लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी? ये जो लिक्विड है ये और वेपर बनाएगी कि नहीं बनाएगी? यस सर बनाएगी। तो लिक्विड का अमाउंट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलो इसको मैं कहता हूं W1। क्या है यहाँ पे W1? W1 वो अमाउंट है सॉल्यूशन का जो कम हो गया है, जो कम हो गया है। और खासकर मैं बात बताऊं किस चीज का इसमें अमाउंट कम हो गया होगा? लिक्विड, आपके सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो गया होगा। किसके अमाउंट कम हो गया होगा? सॉल्वेंट का। लेकिन कहेंगे तो उसको पूरा सॉल्यूशन है डिक्रीज किया है ना। अच्छा, इसमें गया, ये जो वेपर्स आ रही थी इसका, सॉरी प्रेशर क्या था? पीएस। क्या था? पीएस। ओए बेटा गलती कर दी। वाटर की जो वेपर है सॉल्यूशन के अंदर उसको हम लोग पीएस कहते हैं। जब तक ये पीएस के बराबर नहीं हो जाएंगी, सही कर लेना, पीएस की बात कर रहे थे, पी नॉट की बात नहीं कर रहे थे। जब तक ये पीएस के बराबर नहीं हो जाएंगी तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा। अकेला हूं बेटा, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, है ना, आप लोग साथ में रहते तो ऐसा नहीं होता है। तो पीएस के बराबर जब तक नहीं हो जाएगी तब तक ये डिफ्यूजन चलता रहेगा। फिर दूसरे बीकर में जाएंगे और हमको पता है पी नॉट पीएस से बड़ा है, क्या फिर से डिफ्यूजन होगा? यस सर, ये डिफ्यूजन हुआ था फर्स्ट बीकर में। किसमें हुआ था? फर्स्ट बीकर में ये डिफ्यूजन हुआ था। अब सेकंड बीकर में भी डिफ्यूजन होगा और वो होगा ऐसे। सेकंड बीकर में भी डिफ्यूजन होगा। अब जो आपका ड्राई एयर था प्लस जो वाटर वेपर था, जब तक वो पी नॉट के बराबर ना हो जाए तब तक वो डिफ्यूजन करता रहेगा। फिर जब तक डिफ्यूजन हो गया, फिर आगे यही कहानी चली और इस बार फिर से ड्राई एयर, वाटर वेपर और इनका प्रेशर इस बार क्या है? पी नॉट। ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, इस बार इनका प्रेशर क्या है? पी नॉट। और इस बार ये जब वेपर्स इसके अंदर आएंगी तो उसको यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? CaCl2। क्या प्रेजेंट है? CaCl2। ये CaCl2 वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और CaCl2 का वेट बढ़ जाएगा। CaCl2 का वेट बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूं कि W1 सॉल्यूशन का अमाउंट घट रहा था तो सॉल्वेंट का भी तो अमाउंट घटेगा, क्योंकि डिफ्यूजन के बाद जगह खाली होगी। डिफ्यूजन के बाद जगह खाली होगी कि नहीं होगी? यस सर, डिफ्यूजन के बाद जगह खाली होगी। तो मैं कहूंगा ये अमाउंट W1 घटा, W2 अमाउंट घटा, किसका? सॉल्वेंट का, दूसरे बीकर से। और W1 प्लस W2 अमाउंट हमारा बढ़ा, किसमें? CaCl2 के मास में। CaCl2 के मास में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये W1 W2 यहाँ से घटेगा और यही तो यहाँ पे ऐड होगा आके, तो कहूंगा W1 प्लस W2 यहाँ पे इंक्रीज होगा, ये घटेगा और ये यहाँ से घटेगा। अब इसको मैं कैसे रिलेट करूं आपके रिलेटिव लोबरिंग से, वही देखना है। यही ऑस्टवर्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट है। इधर वाला कुछ मिटाता हूं पोर्शन, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। जानते हो ना इसको? गैसेस के लिए लगाते हैं, वेपर्स के लिए लगाते हैं, गैसेस के लिए लगाते हैं। यस। अगर मैं कहूं n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। PV, पहली इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, PV W1 अपॉन में m इंटू RT। ये क्या है सर? ये क्या है? ये है W1 जो सॉल्यूशन का मास नीचे चला गया था। ये क्या है? m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर मास है कि नहीं है? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास किसका? सॉल्वेंट का ही रखेंगे भाई, सॉल्वेंट का ही रखेंगे, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन का तो मोलर मास होता नहीं, सॉल्यूशन तो भैया दो चीज मिलकर बनता है ना। ठीक है, दूसरी इक्वेशन, और वैसे भी जो चीज घटेगी वो चीज सॉल्यूशन में होगी क्या? सॉल्वेंट ही तो होगी। वो चीज सॉल्वेंट होगी क्या? सॉल्वेंट ही तो होगी। दूसरी इक्वेशन पीवी W2M, सॉल्यूशन घटेगा मतलब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं सॉल्वेंट घटेगा, क्योंकि जिसकी वेपर्स बनी है वो तो केवल और केवल वाटर था, चीनी की वेपर्स तो बनेंगी नहीं, तो चीनी का अमाउंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, चीनी का अमाउंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। पीवी इक्वल टू आरटी, पीवी इक्वल टू आरटी। अच्छा, दो इक्वेशन हमारी बन गई। पहली वाली का जो प्रेशर है, पहली वाली का जो प्रेशर है इसको मैं पीएस बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? यस सर बोल सकता हूं। देखिएगा देखिएगा यहां पे दूसरी इक्वेशन पीवी इक्वल टू W2M RT क्या बना सकते हैं? यस सर बना सकते हैं, दूसरे बीकर के लिए, दूसरे बीकर के लिए। इस बार यहां पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी क्या मैं उसको पी नॉट रखूं? नहीं सर, बताओ क्यों? क्योंकि W2 जो एयर हमारा मास लेके भागी है, W2 अमाउंट ही हमारा कम हुआ है ना, W2 अमाउंट ही हमारे यहां से निकल के भागा है ना, तो W2 अमाउंट के पास जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट माइनस पी एस। कैसे सर? कैसे सर? पुराना प्रेशर में से इस वाले प्रेशर को माइनस करोगे ना, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना ऐड हुआ होगा? एक्स्ट्रा प्रेशर कितना ऐड हुआ होगा? अगर मान लो शुरुआती बीकर में हमारा 5 एटीएम प्रेशर था और अगले बीकर में हमारा 7 एटीएम प्रेशर था, तो हमारा जो वेट लेके भागा है, जो ये गैस यहां से भागी है, वेपर्स जो भागी है, इनके पास कितना प्रेशर है, वो कितना उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, कैसे निकालेंगे? 7 माइनस 5, 7 माइनस 5। फिर दूसरी इक्वेशन हमारी आएगी और जो बनेगी पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू W2M RT। क्या इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं? यस सर, इक्वेशन नंबर 2 इसको यहां बोल दीजिए। कर दो, इनको ऐड कर दो, तो क्या तीसरी इक्वेशन हमारी ऐड अगर कर दें, ऐड अगर कर दें तो वॉल्यूम वॉल्यूम तो दोनों में सेम ही रहेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम तो दोनों में सेम ही रहेगा, तो मतलब बचेगा पी नॉट, पी एस कट जाएगा, पी एस कट जाएगा, पी नॉट वी, यहां पे क्या बचेगा? W1 प्लस W2 RT बाई एम, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। अच्छा, ये जो तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बनी, ये जो तीसरी इक्वेशन बनी है, इसको अगर मैं दूसरी से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। तीसरी इक्वेशन को मैं दूसरे से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं। तो क्या पी नॉट माइनस पी एस लिख सकते हैं इस तरफ? यस सर। वॉल्यूम वॉल्यूम वाला पार्ट तो कट जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम वाला पार्ट तो कट जाएगा, ये वॉल्यूम वाला पार्ट तो कट जाएगा। उधर क्या बचेगा? उधर W2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? W1 प्लस W2, और RT बाई एम भी कट जाएगा, क्योंकि RT और M तीनों ही सेम है, RT और M तीनों ही सेम है। तो फिर से देखिएगा एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूला फिर से बताता हूं। बीकर था, सॉल्यूशन रखा, उसमें से ड्राई एयर पास करवाई, ड्राई एयर ने एब्जॉर्ब कर लिया वेपर सॉल्यूशन से, जितनी वो एब्जॉर्ब कर पा रहा था जब तक डिफ्यूजन हुआ। फिर उसके बाद वो प्रेशर लेके वो गैस आगे चली गई, आगे बीकर में, जहां पे प्रेशर था इस बार वेपर्स का पी नॉट। कुछ लेके गई है तो जगह खाली कर दी है, तो यहाँ पे फिर से जो लिक्विड थी उसका फिर से वेपराइजेशन शुरू हो गया और अमाउंट ऑफ लिक्विड घट गया, अमाउंट ऑफ लिक्विड घट गया, सॉल्यूशन हमारा घट गया। वो जो घट गया वही अमाउंट कितना था? W1। यही चीज दूसरे बीकर में भी हो रही थी, जब ड्राई एयर हमारी वहां गई एयर वाटर के साथ, तो वहां पे प्रेशर था इस बार पी नॉट, जो प्रेशर लेके गए थे वो था पीएस। प्रेशर का डिफरेंस था 7 एटीएम 5 एटीएम का डिफरेंस था, तो जब तक वो प्रेशर वहां तक बराबर नहीं आ जाएगा तब तक डिफ्यूजन होता रहा और होता रहा तब तक जब तक हमारा वॉल्यूम, हाँ सॉरी, प्रेशर हमारा पी नॉट के बराबर नहीं हो गया, पी नॉट के बराबर नहीं हो गया। जो वेपर हमारी गई उनका अमाउंट मैंने क्या निकाला? W2, वही हमारे यहाँ से कम हो गया, वही हमारे यहाँ से कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी जगह बाकी हुई, तो फिर से वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगी। ठीक है,
अब W1 प्लस W2 का अमाउंट यहाँ पे जाके CaCl2 में एब्जॉर्ब हो गया। वहां से मैंने इक्वेशंस निकालनी शुरू की, PV इक्वल टू nRT इक्वेशन लगाई। PV इक्वल टू n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास जो कम हुआ था यहाँ से उसको मैं W1 बोल दिया। मॉलिक्यूलर मास लिक्विड का जो भी हमारा होगा m, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट ही घटा था, सॉल्यूट तो नहीं घटेगा, वो तो नॉन वोलेटाइल। ये पहली इक्वेशन बना दी। फिर दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनी, PV इक्वल टू W2 बाई W2 mRT। लेकिन इस बार P जो था उसको मैंने क्या लिखा, उसको मैंने लिखा P नॉट माइनस PS, P नॉट माइनस PS। ऐसा क्यों, क्योंकि सर यहां से वहां जाने पे जो उसके बाद जो एयर निकली है उसके पास प्रेशर जो होगा वो इन दोनों का माइनस ही तो होगा। जो प्रेशर इस डिब्बे, दूसरे डिब्बे के अंदर जो है, जो डिफरेंस जो बचा था वो कितना था, 2 ATM का ही तो था, 2 ATM का ही तो था इन पेपर्स के पास, है ना। तो P नॉट माइनस PS किया W2 बाई mRT। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। तो PS वॉल्यूम वाला टर्म कट गया, क्या बचा P नॉट V। इधर वाले अमाउंट को ऐड कर दिया तो mRT तो कॉमन था, वो सब ऐसे ही चला गया। W1 प्लस W2, ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हमारी ये बनी थी। यस सर, दूसरी इक्वेशन हमारी ये बनी थी। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन जो हमारी बनी उसको हम तीसरी इक्वेशन जो बनाए थे दोनों को ऐड करके 1 प्लस 2 को ऐड करके हमने क्या बनाया, 3। क्या बनाया, 3। अब इस 3 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो जो इधर आया है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है कि नहीं, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है कि नहीं है। यस सर। और W2 W1 W2 ये सब क्या है, W1 क्या है, जो अमाउंट आपका घटा कहां से, पहले बीकर से। W2 क्या है, जो अमाउंट आपका घटा दूसरे बीकर से। वहां से फॉर्मूला निकल के आया और इसी को कहते हैं ऑस्टवर्ल्ड, मिटा दिया मैंने, ऑस्टवर्ल्ड वॉल्कर एक्सपेरिमेंट, तो उसको नोट करिएगा, देखिएगा बहुत ढंग से, दोबारा समझिएगा, दोबारा इतना समझिएगा कि यहाँ 5 थे, यहाँ पे 7 था, जो यहाँ पे वेपर्स बनी निकली उनके पास जो प्रेशर रहा होगा PV इक्वल टू nRT, जो गैसेस का प्रेशर रहा होगा वो 7-5 होगा, 7-5 होगा। और सब ठीक है, और सब ठीक है। तो नोट करिएगा इसको, नोट करिएगा इसको। आइए अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इजी होने वाला है, देखिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हेड डालिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नंबर 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बढ़ने पर ये प्रॉपर्टीज बढ़े। जैसे अभी पिछली प्रॉपर्टी आप लोग देख के आ रहे हो, पिछली प्रॉपर्टी आप देख के आ रहे हो। आइए शुरू करते हैं। हेडिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन तो मतलब जानते हो, बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, मान लो हमारा ये बीकर है, इसके अंदर कोई भी लिक्विड या फिर सॉल्यूशन है, लिक्विड है या फिर इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पे कुछ वेपर्स बन रही होंगी जिनका कुछ प्रेशर होगा, यस प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा 1 ATM। जब तक ये प्रेशर, जिस टेम्परेचर पर ये प्रेशर 1 ATM के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को ही हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का होता है 100 डिग्री, मतलब जब तक वाटर की वेपर्स बनेंगी और जब तक उन वेपर्स का एटमॉस्फेयर से प्रेशर 1 ATM के बराबर नहीं होने लगेगा, मतलब एक दूसरे के इक्वेट नहीं करने लगेंगी, तब तक हमारा वाटर बॉईल नहीं करेगा, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए प्योर वाटर हमने ले लिया, प्योर सॉल्वेंट,
इस बीकर में हमने ले लिया, यहाँ पे वेपर्स बनेंगी, यस सर, यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगी उसको हम लोग पी नॉट बोले दे रहे हैं। इसमें हमने ऐड कर दी 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर ऐड कर दी, एक हमारा सॉल्यूशन बना। क्या बना हमारा? एक सॉल्यूशन बना, इसको हम सॉल्यूशन 1 बोले दे रहे हैं। फिर इसी में हमने 5 ग्राम शुगर और ऐड कर दी, हमारा बना सॉल्यूशन 2। क्या बना? सॉल्यूशन 2 बना। अच्छा, मतलब यहाँ पे टोटल चीनी कितनी हो गई? 10 ग्राम। कितनी हो गई? 10 ग्राम। अच्छा, हमने पढ़ के आए कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे पी नॉट है प्रेशर, यहाँ पे पी एस है, यहाँ पे चलो पी एस डैश कह देते हैं, पी एस डैश कह देते हैं। तो मुझको बताओ, पी एस डैश सबसे कम होगा, फिर पी एस होगा, फिर पी नॉट होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। और अगर ऐसा है और ऊपर वाले रिलेशन के हिसाब से देखिए, जिसको मैंने एक दिन बहुत अच्छे समझाया था आपको, तो ये बताओ कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बीपी, इसको BP2 बोल देते हैं, BP1 बोल देते हैं, इसको केवल BP बोल देते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हमारा दूसरे वाले सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि इसमें चीनी कितनी ज्यादा है, मतलब सर शरबत का बॉइलिंग पॉइंट पानी से ज्यादा होगा। अगर ये 100 डिग्री पे है तो ये 100 डिग्री से ज्यादा होगा, यस सर। और ये मान लो 110 डिग्री है, क्या 110 डिग्री से ये ज्यादा होगा? यस सर, यस सर, यही कहना चाह रहे हैं। और इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन तुमको नहीं दिख रहा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। तो आइए इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं। तो डेल्टा डेल्टा टीबी क्या होता है? इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले सॉल्यूशन के अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? वो होगा BP1 माइनस BP। BP1 बड़ा है, BP छोटा है, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। मतलब क्या आएगा? एलिवेशन। क्या आएगा? एलिवेशन। इसी को हम लोग एक ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, एक ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। ये मान लो इधर रख देते हैं प्रेशर, इधर रख देते हैं टेम्परेचर। 1 atm का प्रेशर हम यहाँ कहीं ऐसे मान लेते हैं, सीधी लाइन जो है वो 1 atm प्रेशर पे दिखा रही। कितना भी टेम्परेचर कम ज्यादा कर लो, 1 atm प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, ठीक। एक पॉइंट में यहाँ माने ले रहा हूँ पी नॉट, और एक यहाँ पॉइंट में माने ले रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ पी एस। पी नॉट ऊपर क्यों माना है, पीएस नीचे क्यों माना है? प्रेशर की वैल्यू ज्यादा किसकी है? प्योर सॉल्वेंट की, तो उसको ऊपर माना है। और किसकी वैल्यू कम है? सॉल्यूशन की, तो उसको नीचे माना है। केवल पहले दो की बात कर रहे हैं, पहले दो की बात कर रहे हैं केवल, ठीक। जब तक पी नॉट 1 atm के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक आपका पहला बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। और पहला बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? नीचे गिराओ उस लाइन को, और जहां वो मिलेगा वो हमारा पहला बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे बीपी। क्या कहेंगे? बीपी। जब तक ये सॉल्यूशन वाला ऊपर जाए और जब तक इससे जाके ना मिल जाए, और उस जगह पे जब तक हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ना निकाल लें, तब तक उसको मैं कहूंगा BP2। उसको मैं कहूंगा BP2। सर ये कर्व क्यों बनाया है? ये कर्व इस वजह से बनाया है क्योंकि जो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होता था वो एक्सपोनेंशियल होता था। कैसा होता था? एक्सपोनेंशियल। कहां से पता चला था? क्लॉसियस क्लेपेयन इक्वेशन से। क्लॉसियस क्लेपेयन इक्वेशन से देखिएगा जाके, ये है थी स्पेलिंग, क्लॉसियस क्लेपेयन, देख लेना जाके। अरे यार तुम लोग भी, पेरॉन इक्वेशन देख लेना जाके। उस इक्वेशन में लॉग था, लॉग जहां पे भी होता है वहां पे रिलेशन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब कि तुम थोड़ा सा बढ़ोगे तो हम हवा में निकल जाएंगे, बिल्कुल यूं सुई, है ना। तो ये है एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं,
इसको हम लोग कहते हैं केबी इंटू मोलैलिटी। केबी क्या है, इसको बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी केल्विन केजी पर मोल। कैसे निकाली सर, अगर एम मोलैलिटी को उधर भेज दोगे तो मोलैलिटी क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं इसको भेजूंगा तो केल्विन केजी पर मोल केबी की यूनिट आएगी, केबी की यूनिट आएगी। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। आज इसको आप देखिए, इसमें एक दो न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे, और एक और टॉपिक है इसमें वो भी आपको बताएंगे। छोटा फॉर्मूला और है इसमें से, छोटा सा एक और फॉर्मूला है इसमें, देखो फॉर्मूला क्या है, केबी। केबी जो है ये प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की, प्रॉपर्टी है किसकी, सॉल्वेंट की। इसका अलग से भी कभी कभी निकालने को आ जाता है, जो कि होता है फॉर्मूला आपका RT TB स्क्वायर अपॉन में डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू 1000। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज इंटू होता है MW। MW क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। R क्या है, गैस कांस्टेंट। R क्या है, गैस कांस्टेंट। TB क्या है, TB का स्क्वायर है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा H वेपराइजेशन क्या है भैया, एंथैल्पी चेंज इन 1 मोल वेपर्स का वेपराइजेशन। ठीक, अच्छा R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन पर मोल, या फिर 0.08314 लीटर बार केल्विन मोल पर मोल, और या फिर 2 कैलोरी पर केल्विन मोल। ये यूनिट्स हैं। ये R डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी यूनिट्स कैसे दे रखी है। ये R सच में बोलूं तो डेल्टा H वेपराइजेशन पर डिपेंड करेगा। जैसी जो वैल्यू डेल्टा H वेपराइजेशन की होगी, जूल में होगी, कैलोरी में होगी, लीटर एटीएम में होगी, लीटर बार में होगी, उसके हिसाब से आप R की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। तो ये नोट करिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। आइए इसमें आपको दिखाते हैं कि ये जो चीजें हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको एंट्रोपी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, वहां से कैसे समझ सकते हैं इसको। आइए दिखाते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, रिलेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद एंट्रोपी। रिलेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद एंट्रोपी। विद एंट्रोपी, हाँ, रिलेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद
एंट्रोपी। एंट्रोपी, चलो शुरू बात करते हैं। सर वही बीकर बनाइए, ये हमारा बीकर, इसमें हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। इसमें हमने 5 ग्राम चीनी ऐड कर दी तो एक सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन 1। और एक और हमने बीकर यहाँ पे बनाया, इसमें 5 ग्राम चीनी और ऐड कर दी हमने, तो हमारे सॉल्यूशन 2 हुआ, सॉल्यूशन 2 हुआ। हम अभी देख के आ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट तीसरे वाले का सबसे ज्यादा होगा, लेकिन कैसे रिलेट करें एंट्रोपी से, देखिए। प्योर लिक्विड है, यस सर, प्योर नहीं, प्योर नहीं, क्या है इसमें, शुगर है, क्या है इसमें, शुगर है। अच्छा जो बना है वो क्या है, वो तो वेपर ही है। यहाँ पे भी वेपर्स बनी, यहाँ पे भी वेपर्स बनी, और यहाँ पर भी वेपर्स ही बनी। माना कि यहाँ पे वेपर्स कम बनी, यहाँ पे वेपर्स ज्यादा बनी, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में तो आपकी वेपर्स ही बन रही हैं। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस। मतलब क्या, मतलब देखिए, अगर आपके एक ही डिब्बे में केवल बूंदी के लड्डू रखे हैं तो मैं कहूंगा कि भैया उसमें एंट्रोपी 0 है, क्योंकि सारे बूंदी के लड्डू हैं। अगर मैं एक डिब्बा आपको गिफ्ट करूं जिसमें आपको मैं बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू, गरी का लड्डू, ये लड्डू, वो लड्डू, मम्मा का लड्डू, पापा का लड्डू, सब कुछ भर के रख दूं, तो उसमें मैं कहूंगा उसमें रेंडमनेस है, उसमें रेंडमनेस है, तो मैं उसमें बोलूंगा उसमें एंट्रोपी है। एंट्रोपी का सिंबल होता है एस। क्या होता है, एस। तो मुझको ये बताओ, बीकर के अपर पार्ट में जहां पे केवल वेपर्स हैं वाटर की, उसमें कोई एंट्रोपी है, नहीं सर। वेपर्स में तो कोई एंट्रोपी नहीं, वेपर्स जो हैं उसमें तो कोई एंट्रोपी नहीं है, वहां तो 0 रेंडमनेस है। मैं ये बोल सकता हूँ एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट, कांस्टेंट है सर, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। लेकिन नीचे चेंज है कि नहीं है, यस सर। नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केवल और केवल प्योर वाटर, फिर इसमें थोड़ी सी चीनी आई, फिर इसमें और ज्यादा चीनी आई। मैं कहूंगा एंट्रोपी जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन में बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सॉल्यूशन 1 से अगर हम सॉल्यूशन 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे एक हम लोग देखते हैं, एक आपको एक इक्वेशन याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो अभी याद कर लो। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में। सब पढ़ा चुका हूं आपको मैं, सब नहीं पढ़ा चुका, डेल्टा जी तो पढ़ा ही चुका हूं, डेल्टा जी तो पढ़ा ही चुका हूं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कब आता है? बॉइलिंग पॉइंट की बात आप तभी कर सकते हो जब बीकर के अंदर हमारा क्या क्रिएट हो चुका हो, इक्विलिब्रियम। क्या क्रिएट हो चुका हो, इक्विलिब्रियम। और इस बात को अभी से गांठ बांध लो कि डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाएगा, फ्री एनर्जी का चेंज 0 हो जाएगा अगर आपकी जो बीकर है वो इक्विलिब्रियम पर है। वो किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0। मतलब सर जो हमारा फॉर्मूला यहां से आएगा 0 इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको थोड़ा सॉल्व कर दें तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू टी। मतलब सर चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर है। जितनी ज्यादा एंट्रोपी का चेंज होगा उतना ज्यादा आपके टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। चलो एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ये है कि हमारी वेपर्स की एंट्रोपी जो है, वेपर्स की एंट्रोपी, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेपर्स की एंट्रोपी। अच्छा, वेपर्स तो हमारी गैस है, तो गैस की तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी, वो तो लिख के ले लो, वो तो लिख के ले लो। हम यहाँ पे एक मान लेते हैं, नीचे एक लाइन मान लेते हैं, इसको हम लोग एंट्रोपी कहते हैं, एस एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यस प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे एक एंट्रोपी मान लेते हैं, इसको सॉल्यूशन 2 की एंट्रोपी मान लेते हैं, सॉल्यूशन 2 की एंट्रोपी, सॉल्यूशन 1 की, सॉल्यूशन 1 की,
फिर यहाँ पे मान लेते हैं एंट्रोपी है हमारी सॉल्यूशन 2 की, सॉल्यूशन 2 की धीरे धीरे एंट्रोपी बढ़ रही है। लेकिन वेपर्स की तो सबसे ज्यादा होगी, गैसेस की तो सबसे ज्यादा होगी। कैसे? क्योंकि सर गैसें रैंडम मूव करती है ना, एक जगह है ही कहाँ। अरे एक जगह है ही कहाँ, अगर लड्डू तुम्हारे रैंडम होते डिब्बे के अंदर घूम रहे होते जूम करके, तो मैं कहता भैया रैंडमनेस तो है, डिसऑर्डरनेस तो है ना, ऑर्डर में कहाँ है? तो डिसऑर्डर में कौन है? डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा वेपर है। और नीचे तीनों की तो बात कर लो तो सॉल्यूशन लिक्विड की बात करें, ये तो इतनी ज्यादा नहीं है ना, तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? वेपर्स। सॉल्वेंट की एंट्रोपी और वेपर्स की एंट्रोपी का डिफरेंस देखूं तो इसको मैं अगर मैं बोल दूं डेल्टा एस, इसकी मैं बोल दूं इसको डेल्टा S1 बोल दो, सर डेल्टा एस ही बोल दो, डेल्टा एस बोल दो, इसको बोल दो डेल्टा S1 और इसको बोल दो डेल्टा S2। तो ये एंट्रोपी जो होगी सबसे ज्यादा किसमें होगी? डेल्टा S2 कम होगी, फिर डेल्टा S1, फिर डेल्टा S। तो सबसे बड़ी एंट्रोपी का चेंज कहाँ है? सबसे बड़ी एंट्रोपी का चेंज है डेल्टा S में। और अभी एंट्रोपी कैसे तुमने रिलेट की थी? टेम्परेचर से, इनवर्सली। कैसी? इनवर्सली। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अगर मैं BP1 और BP2 की बात करूं, पहला सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट है। तो टेम्परेचर में भी सबसे ज्यादा आगे कौन आएगा? BP2, तो हम लोग जानते ही, वो तो हम लोग जानते ही। अगर यहाँ पे डेल्टा टीबी की बात करो, डेल्टा टीबी क्या होगा? BP1 माइनस BP, BP2 माइनस BP। तो अगर ये 100 डिग्री था और ये मान लो 110 डिग्री था, ये 120 डिग्री था, तो यहां से यहां जाने में 10 डिग्री का एलिवेशन, यहां से यहां जाने में 20 डिग्री का एलिवेशन। तो ये है रिलेशन, कैसे एंट्रोपी और टेम्परेचर आपस में डिपेंडेंट है। एक ग्राफ भी आप लोग बनाइएगा, याद रखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। सॉल्वेंट की सबसे कम सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सबसे ऊपर कौन? वेपर्स। सबसे ऊपर कौन? वेपर्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इनको चीजों को सीखिए, समझिए, बातें होती रहेंगी, लगातार आप पढ़ते रहोगे। भाई चींटी की तरह लगे रहना, बहुत आगे की नहीं सोचना है। मैं भी सोच सकता हूँ कि 2 महीने बाद क्या होगा, मैं इतना पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, 4-4 लेक्चर में एक दिन में ला नहीं पा रहा हूँ, है ना। भाई बहुत काम होता है भाई, एक लेक्चर बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसमें गलतियां ढूंढना, उसको सुधारना, यूट्यूब पे अपलोड करना, अच्छा थंबनेल बनाना, यूट्यूब के हिसाब से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें लिखना। तो मुझको केवल पढ़ाना आता था बेटा, ये सब करना नहीं आता था। तो वो सब चीजें सीखी मैंने। तो आप सोचो मैं दिन रात उसमें लगा हूँ, नींद नहीं आती। आपको सर ऐसे ही वीडियो डाल दो, हम ही देख लेंगे 2-4 लोग केवल, नहीं मजा आती यार। आप भी कभी इतनी मेहनत करना, उसको 2-4 लोग भी नहीं देखेंगे ना, तो बड़ी दिल टूट जाता है। पसीना निकालते निकालते दम निकल जाती है, लोटा भर पसीना निकलता है ना। तो उम्मीद है कि मिनिमम 100 लोग भी देख लेते ना वीडियो को, तो चैन आ जाता है कि हाँ चलो 100 लोग तो हैं जो कुछ खोल के तो देखे कम से कम। पढ़ते तो कोई नहीं, पढ़ते तो इक्का दुक्का लोग हैं केवल, बातें सब लोग बड़ी बड़ी करते हैं। मेरे साथ हैं 50-55 बच्चे, आप लोग हो, जानते हो। आप में से पढ़ता इक्का दुक्का कोई है जो नोट्स वोट्स बना के हमको दिखाता रहता है, और कोई नहीं, है ना। तो है भी तो केवल हवाबाजी के लिए, सर मैं हूँ साथ में। अबे भाई, मैंने कहा ना कि जब लाखों रुपए देके तुम कोचिंगों और स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हो, तो फ्री में कहाँ पढ़ोगे? वो जमाना नहीं है। लेकिन आप ही में से लाखों में से करोड़ों में से एक बच्चा होगा जो पढ़ेगा और जो नंबर लाएगा। मेरे से नहीं, किसी और से पढ़ लेगा, नंबर लाएगा। नंबर लाना ही सब कुछ नहीं होता है, एक डिटर्मिनेशन, एक डिसिप्लिन, एक करके दिखाने की जुनून जो आपके अंदर हो, तो हमारे अंदर भी है ना। तो आइए ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच इस लेक्चर में बने रहने के लिए। आगे हम लाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पढ़ा चुके हैं। अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर लाएंगे, वांट ऑफ फैक्टर, हेनरी लॉ। बस 3-4 जो टॉपिक बचे हैं। तो 2 लेक्चर और 13 और 14 खत्म। एक लेक्चर आप कहोगे तो 15 लेक्चर ले आएंगे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसमें 10 से 5 क्वेश्चन करवा देंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम था जनार्दन दीक्षित है और रहेगा, आपका भी चुन्नू मुन्नू रहेगा। पढ़ते रहो बेटा, कुछ लिंक्स आ रहे हैं यहाँ पे देखो और क्लिक करो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।